कक्षा 11वीं आरोभागिक काव्यखंड पाठ 2 पथिक, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। पथिक कविता खंड काव्य के पहले सर्ग से इस पाठ पुस्तक में लिया गया है। प्रस्तुत पाठ का नायक इस दुनिया के दुखों से अलग होकर प्रकृति के सौंदर्य पर आकर्षित होकर वह प्रकृति का आनंद लेते हुए वहाँ बसना चाहता है, रहना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर आकर्षित होता है। पथिक प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को एक उज्जवल प्रेम की तरह पाना चाहता है। वह प्रकृति में रहना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसको संसारिक मोह से, अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदवादी इस रचना में प्रेम भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता। पथिक पाठ का पहला पद, जिसमें पथिक अर्थात कवि समुद्र के किनारे खड़ा है और वह उसके सौंदर्य का आनंद ले रहा है, जिसमें इस पद में कवि ने अपने अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। पहला पद है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। आइए देखते हैं कठिन शब्द। प्रतिक्षण हर समय, नूतन नया, वेश रूप रंग बिरंग रंगीन, निराला अनोखा अद्भुत, रवि सूर्य, सम्मुख सामने, थिरक नाच, नभ आकाश, वारिदमाला बादलों का समूह, नील नीला, मनोहर सुंदर, गगन आकाश, घन बादल, विचरूं घूमूं या विचरण करूं। आइए देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नभ में वारिदमाला अर्थात आकाश में जो बादलों का समूह है, वह प्रतिक्षण अर्थात हर समय, प्रत्येक पल, अनेक रूप में, अनेक रंगों में, रंग बिरंग रूप में अनोखा और निराला अद्भुत दिखाई दे रहा है, जो बादलों का समूह है। और ये जो बादलों का समूह है, जो नभ का समूह है, वह जो रंग बिरंग और अनोखा दिखाई दे रहा है, प्रतिक्षण अपना रूप और रंग बदल रहा है, वह रवि के सम्मुख थिरक रही है। वह इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जो प्रतिक्षण अपना नया वेश दिखा रहा है, वह ऐसा लग रहा है मानो सूर्य के सामने अर्थात रवि के सामने थिरक रही है अर्थात नाच रही है। इस प्रकार जो बादलों का समूह है, वह सूर्य के सामने थिरकते हुए अर्थात नाचते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात एक तरफ सूर्य उगा हुआ है और दूसरी तरफ जो वर्षा करने वाले बादलों का समूह है, वह आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक पल एक नए रूप में, एक नए रंग में, अनोखे रंग बिरंग रूपों में वह दिखाई दे रहे हैं। और यह जो दिखाई दे रहा है रंग बिरंग में, वह ऐसे लग रहा है मानो जो बादलों का समूह है, वह सूर्य के सामने नाच रही है। और इस दृश्य का आनंद पथिक वहां समुद्र के किनारे खड़े होकर इस प्रकृति के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठूं बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पथिक घन पर बैठ अर्थात बादलों के बीच बैठकर कवि का जो मन है, वह यह चाहता है कि उसमें विचरूं अर्थात बादलों के बीच बैठकर कवि प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। कहने का अर्थ यह है कि जो पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है, वह आकाश में जो बादलों का समूह है, जो रंग बिरंग अनेक रंगों में नूतन और नया दिखाई दे रहा है, प्रत्येक समय परिवर्तित हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है मानो सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है, जो बादलों का समूह है। और फिर कवि का जो मन है, वह यह चाहता है कि जो सुंदर मनोहर समुद्र है और जो नीला आकाश है, उसकी सुंदरता का, उसकी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए वह घन पर बैठकर उसमें विचरना चाहता है। प्रकृति
के चारों तरफ के दृश्य का वह आनंद लेना चाहता है और कवि अपने मन में उन दृश्यों को कैद करना चाहता है। पथिक कविता का दूसरा पद, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। शब्दार्थ, रत्नाकर समुद्र, मलयालिन मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, हौसला उत्साह विस्तृत फैला हुआ। आइए देखते हैं अर्थ। सुबह का समय पथिक जो है वह समुद्र के किनारे खड़ा है और कहता है रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर अर्थात समुद्र जो है वह गर्जन कर रहा है। कहने का अर्थ है समुद्र से आने वाली जो लहरें हैं उनकी आवाजें आ रही हैं। मलयालिन बहता है और मलय पर्वत से सुगंधित हवाएं बह रही हैं। अर्थात मलय पर्वत जिसमें चंदनों के वृक्ष का समूह पाया जाता है, इस कारण मलय पर्वत से जो चंदन के वृक्षों की सुगंधित हवाएं बहती हैं। इस कारण वे अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और इस दृश्य के कारण, समुद्र के गर्जन के कारण और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं के कारण इन्हें देखकर पथिक कहता है कि उनके मन में एक हौसला और एक उत्साह भर गया है। इस कारण वह यह चाहते हैं कि इस विशाल विस्तृत और अनेक गुणों से युक्त जो समुद्र है, महिमामय रत्नाकर अर्थात अनेक गुणों से जो युक्त समुद्र है, उस समुद्र के कोने कोने में जाकर समुद्र की जो आने वाली लहरें हैं उसमें बैठकर कवि का मन यह चाहता है कि जो महिमामय रत्नाकर है अर्थात अनेक गुणों से जो युक्त समुद्र है उस पे वह विहार करना चाहता है। लहरों पर बैठकर जो पथिक है वह समुद्र के कोने कोने में जाकर समुद्र के अनेक गुणों का वह आनंद लेना चाहता है। आइए इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कवि अपनी प्रिया के सामने किसके गुणों का गान कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा कवि अपनी प्रिया के सामने समुद्र के गुणों का गान कर रहे हैं। समुद्र के महिमामय गुणों का वह गान कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, सागर के कोने कोने में किसमें बैठकर कवि विचरण करना चाहता है? उत्तर होगा सागर के कोने कोने में पथिक लहरों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। पाठ 2, पथिक तीसरा पद, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। आइए देखते हैं शब्दार्थ। जलनिधि तल पर, समुद्र की सतह पर, दिनकर बिंब सूर्य की छाया, अधूरा आधा, कमला लक्ष्मी, कंचन स्वर्ण या सोना, काल सुंदर, कंगूरा गुंबद, निज स्वयं पुण्य भूमि पवित्र भूमि, असवारी सवारी। रत्नाकर इसका अर्थ आप सब जानते हैं, समुद्र, स्वर्ण सोना, अति प्यारे अत्यधिक सुंदर। आइए देखते हैं अर्थ। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है, क्या निकल रहा है? दिनकर निकल रहा है। और किस प्रकार निकल रहा है? दिनकर बिंब अर्थात जो सूर्य की छाया है वह अधूरा निकला हुआ है। कहां पर दिनकर बिंब अधूरा निकला हुआ है? जलनिधि तल पर अर्थात समुद्र की सतह पर, समुद्र के किनारे जो सूर्य की छाया है अर्थात जो सूर्य है वह आधा निकला हुआ दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है? पथिक को, जो समुद्र के किनारे खड़ा है। सुबह का दृश्य है और सुबह जो सूर्य निकल रहा है, पथिक दूर से देख रहा है, समुद्र है और समुद्र के दूसरे किनारे पर जो सूर्य है उसकी आधी जो प्रकाश है, आधा जो हिस्सा है वह उनको निकला हुआ दिखाई दे रहा है और आधा हिस्सा जो है वह समुद्र तल के अंदर है और आधा ऊपर है। तो जो आधा है उसकी जो छाया है दिनकर बिंब अर्थात सूर्य की जो छाया है वह अधूरा इसलिए दिखाई दे रहा है। और कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और जो आजाद सूर्य जो समुद्र की सतह से जो पथिक को दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार लग रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर अर्थात लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का मानो कैसा हो? कांत कंगूरा, कंगूरा के समान, कांत सुंदर, कंगूरा अर्थात सुंदर गुंबद के समान दिखाई दे रहा है।
समुद्र की जल पर जो सूर्य की आधी प्रकाश आधी छाया पड़ रही है वह ऐसा दिखाई दे रहा हो मानो सुंदर गुंबद हो। किसका सुंदर गुंबद हो? लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर के गुंबद के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात जो समुद्र के जल पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इसके कारण समुद्र का जो जल है वह सोने के गुंबद के समान दिखाई दे रहा है। किसको? पथिक को। लाने को निज पुण्य भूमि पर रश्मि की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निज स्वयं के पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने, किसने? रत्नाकर ने अर्थात समुद्र ने स्वर्ण सड़क सोने की सड़क बना दी हो। इस प्रकार से समुद्र का जल दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सूर्य की जो अधूरी छाया है वह समुद्र के जल पर पड़ रही है और जल पर पड़ने के कारण जो समुद्र का जल है वह ऐसे लग रहा है मानो स्वर्ण सड़क सोने की सड़क के समान जो समुद्र का जल है वह चमक रही है। इसलिए पथिक कहता है कि रत्नाकर ने सोने की सड़क बना दी हो और यह जो सोने की सड़क बनी है वह ऐसा लग रहा है पथिक को कि मानो लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने अपने जल पर निज भूमि पर स्वयं की भूमि पर उन्होंने सोने की सड़क बना दी हो। इस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है जो समुद्र की जल पर पड़ रहा है जो अधूरा निकला है वह ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क बना दी हो। इस प्रकार समुद्र का जो जल है वह स्वर्ण के समान चमक रहा है क्योंकि सूर्य की अधूरी प्रकाश उस पर पड़ रही है। तो कुल मिला के कहने का यह अर्थ है कि जो पथिक है सुबह का दृश्य समुद्र के किनारे खड़ा है, आधा सूर्य निकला हुआ है और आधा जो जल के अंदर है वह ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के मंदिर का सुंदर गुंबद के समान दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा वह ऐसा दिखाई दे रहा है मानो समुद्र की सतह पर समुद्र के जल पर उन्होंने मानो सोने की सड़क बना दी हो और जिस सोने की सड़क पर मानो लक्ष्मी जी की सवारी आने वाली हो, आ रही हो, ऐसा जो समुद्र का जल है वह दिखाई दे रहा है।